चाँद की धुंधली रोशनी में सभी एक दूसरे की सांसें महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें तो यह भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वे जीवित बचे हैं, पर ऊपर नीला आकाश देखकर और पैरों के नीचे जमीन का एहसास कर उन्हें लगा था कि वह बाढ़ के प्रकोप से बच गए। बाढ़ में कौन बहकर कहाँ गया, कौन बचा, किसी को कुछ पता नहीं था। इन बचने वालों में कुछ ऐसे भी थे जिनके अपने देखते ही देखते उनके सामने जल में समाधि ले चुके थे, और बचे लोग अब विवश थे हर दुख झेलने के लिए। जाने और कितना बरसेगा बादल, किसी ने दुख से कहा था। यह कहो कि जाने कब पानी उतरेगा और हम वापस घर लौटेंगे, यह दूसरी आवाज़ सबको सांत्वना दे रही थी। घर भी बचा होगा कि नहीं कौन जाने, तीसरे ने कहा। इस समय उस टापू पर जितने भी लोग थे, वे सभी अपने बच जाने को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे थे, और सभी आपस में एक दूसरे के साथ नई पहचान बनाने की चेष्टा कर रहे थे। अपना भय और दुख दूर करने के लिए यह उन सभी के लिए जरूरी भी था। चांद बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा था, जिससे वहां गहन अंधकार छा जाता था। तानी ने ठंड से बचने के लिए थोड़ी लकड़ियां और पत्तियां शाम को ही जमा कर ली थीं। उसने सोचा आग जल जाए तो रोशनी हो जाएगी और ठंड भी कम लगेगी। अतः उसने अपने साथ बैठे एक बुजुर्ग से माचिस के लिए पूछा, तो वह जेब टटोलता हुआ बोला, है तो, पर गीली हो गई है। तानी ने अफसोस जाहिर करने के लिए लंबी सांस भर ली और कुछ सोचता हुआ इधर उधर देखने लगा। उस वृद्ध ने माचिस निकालकर उसकी ओर विवशता से देखा और बोला, कच्चा घर था ना हमारा, घुटनों तक पानी भर गया तो भागे और बेटे को कहा जल्दी चल, पर वह। तानी एक पत्थर उठाकर उस बुजुर्ग के पास आ गया था। वृद्ध ने एक आह भरकर कहना शुरू किया, मुझे बेटे ने कहा कि आप चलो, मैं भी आता हूँ। सामान उठाने लगा था, जाने कहाँ होगा, होगा भी कि बह गया होगा। इतनी देर में तानी ने आग जलाने का काम कर दिया था और अब लकड़ियों से धुआं निकलने लगा था। लकड़ियां गीली हैं, देर से जलेंगी, तानी ने कहा। कृष्णा थोड़ी दूर पर बैठा निर्विकार भाव से यह सब देख रहा था। अंधेरे में उसे बस परछाइयां दिख रही थीं और किसी भी आहट को महसूस किया जा सकता था, लेकिन उसके उदास मन में किसी तरह की कोई आहट नहीं थी। अपनी आंखों के सामने उसने माता पिता और बहन को जलमग्न होते देखा था, पर जाने कैसे वह अकेला बचकर इस किनारे आ लगा था। पर अपने बचने की उसे कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि बार बार उसे यह बात सता रही थी कि अब इस भरे संसार में वह अकेला है, और अकेला वह कैसे रहेगा। लकड़ियों के ढेर से उठते धुएं के बीच आग की लपट उठती दिखाई दी। कृष्णा ने उधर देखा, एक युवती वहां बैठी अपने आंचल से उस अलाव को हवा दे रही थी। हर बार जब आग की लपट उठती तो उस युवती का चेहरा उसे दिखाई दे जाता था, क्योंकि युवती के नाक की लौंग चमक उठती थी। कृष्णा स्वामी ने एक बार जो उस युवती को देखा तो न चाहते हुए भी उधर देखने से खुद को रोक नहीं पाया था। अनायास ही उसके मन में आया कि शायद किसी अच्छे घर की बेटी है, पता नहीं इसका कौन कौन बचा होगा। उस युवती के अथक प्रयास से अचानक धुएं को भेद कर अब आग की मोटी मोटी लपटें खूब ऊंची उठने लगीं, और उन लपटों से निकली रोशनी किसी हद तक अंधेरे को भेदने में सक्षम हो गई थी। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। कृष्णा के पास बैठे व्यक्ति ने कहा, मौत के पास आने के अनेक बहाने होते हैं, लेकिन उसे रोकने का एक भी बहाना इंसान के पास नहीं होता। जवान बेटे बहू थे हमारे, देखते ही देखते तेज धार में दोनों ही बह गए। कृष्णा उस अधेड़ व्यक्ति की आप बीती सुनकर द्रवित हो उठा था। आंच और तेज हो गई थी। थोड़े आलू होते तो इसी अलाव में भुन जाते, बच्चों के पेट में कुछ पड़ जाता। एक कमजोर सी महिला ने कहा, उन्हें भी भूख की ललक उठी थी। इस उम्र में भूखा रहा भी तो नहीं जाता है। आग जब अच्छी तरह से जलने लगी तो वह युवती उस जगह से उठकर कुछ दूरी पर जा बैठी थी।
कृष्णा भी थोड़ी दूरी बनाकर वहीं जाकर बैठ गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद वह बोला, आपने बहुत अच्छी तरह अलाव जला दिया है, वरना अंधेरे में सब घबरा रहे थे। जी, युवती ने धीरे से जवाब में कहा। मैं कृष्णा स्वामी डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया और मैं जाने क्यों अकेला बच गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद कृष्णा ने फिर युवती से पूछा, आपके साथ में कौन है? कोई नहीं, सब समाप्त हो गए। और इतना कहने के साथ वह हुलस कर रो पड़ी। धीरज रखिए, सबका दुख यहाँ एक जैसा ही है। और उसके साथ वह अपने आप को भी सांत्वना दे रहा था। अलाव की रोशनी अब धीमी पड़ गई थी। अपनों से बिछड़े सैकड़ों लोग अब वहां एक नया परिवार बना रहे थे। एक अनोखा भाईचारा, सौहार्द और त्याग की मिसाल स्थापित कर रहे थे। अगले दिन दोपहर तक एक हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगा तो सब खड़े होकर हाथ हिलाने लगे। बहुत जल्दी खाने के पैकेट उस टीले पर हेलीकॉप्टर से गिरना शुरू हो गए। जिसके हाथ जो लग रहा था वह उठा रहा था। उस समय सब एक दूसरे को भूल गए थे, पर हेलीकॉप्टर के जाते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। अफरा तफरी में कुछ लोग पैकेट पाने से चूक गए थे, तो कुछ के हाथ में एक की जगह 2 पैकेट थे। जब सबने अपना खाना खोला तो जिन्हें पैकेट नहीं मिला था उन्हें भी जाकर दिया। कृष्णा उस युवती के नज़दीक जाकर बैठ गया। अपना पैकेट खोलते हुए बोला, आपको पैकेट मिला या नहीं? मिला है, वह धीरे से बोली। कृष्णा ने आलू पूरी का कौर बनाते हुए कहा, मुझे पता है कि आपका मन खाने को नहीं होगा, पर यहाँ कब तक रहना पड़े कौन जाने। और इसी के साथ उसने पहला निवाला उस युवती की ओर बढ़ा दिया। युवती की आंखें छलछला आईं। धीरे से बोली, उस दिन मेरी बारात आने वाली थी। सब शादी में शरीक होने के लिए आए हुए थे। फिर देखते ही देखते घर पानी से भर गया। युवती की बातें सुनकर कृष्णा का हाथ रुक गया। अपना पैकेट समेटते हुए बोला, कुछ पता चला कि वे लोग कैसे हैं? युवती ने कठिनाई से अपने आंसू पोंछे और बोली, कोई नहीं बचा है। बचे भी होंगे तो जाने किस तरफ हों। पता नहीं मैं कैसे पानी के बहाव के साथ बहती हुई इस टीले के पास पहुंच गई। कृष्णा ने गहरी सांस भरी और बोला, मेरे साथ भी तो यही हुआ है। जाने कैसे अब अकेला रहूंगा इतनी बड़ी दुनिया में। एकदम अकेला। इतना कहकर वह भी रोआसा हो उठा। दोनों के दर्द की गली में कुछ देर खामोशी पसरी रही। अचानक युवती ने कहा, आप खा लीजिए। युवती ने अपना पैकेट भी खोला और पहला निवाला बनाते हुए बोली, मेरा नाम जूही सरकार है। कृष्णा आंसू पोंछकर हंस दिया। दोनों भोजन करने लगे। सैकड़ों की भीड़ अपना धर्म जात भूलकर एक दूसरे को पूछते जा रहे थे और साथ साथ खा भी रहे थे। खाते खाते जूही बोली, कृष्णा, जिस तरह मुसीबत में हम एक हो जाते हैं वैसे ही बाकी समय क्यों नहीं एक होकर रह पाते? कृष्णा ने गहरी सांस ली और बोला, यही तो इंसान की विडंबना है। सेना के जवान 2 दिन बाद आकर जब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लेकर चले तो कृष्णा ने जूही की ओर बहुत ही अपनत्व भरी नजरों से देखा। वह भी कृष्णा से मिलने उसके पास आ गई और फिर जाते हुए बोली, शायद हम फिर मिलें। रात होने से पहले सब उस स्थान पर पहुंच गए जहां हजारों लोग छोटे छोटे तंबुओं में पहले से ही पहुंचे हुए थे। उस खुले मैदान में जहां जहां भी नजर जाती बस रोते बिलखते लोग अपनों से बिछुड़ने के दुख में डूबे दिखाई देते थे। धीरे धीरे भीड़ एक के बाद एक कर उन तंबुओं में गई। पानी ने बहाकर कृष्णा और जूही को एक टापू पर फेंका था, लेकिन सरकारी व्यवस्था ने दोनों को 2 अलग अलग तंबुओं में फेंक दिया। मीलों दायरे में बसे उस तंबुओं के शहर में किसी को पता नहीं कि कौन कहां से आया है। सब एक दूसरे को अजनबी की तरह देखते, लेकिन सभी की तकलीफ को बांटने के लिए सब तैयार रहते। सरकारी सहायता के नाम पर वहां जो कुछ हो रहा था और मिल रहा था वह उतनी बड़ी भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं था। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद करने के काम में जुटी थीं। वहां रहने वाले पीड़ितों के जीवन में अभाव केवल खाने कपड़े का ही नहीं
बल्कि अपनों के साथ का अभाव भी था। उन्हें देखकर लगता था सब सांसें ले रहे हैं बस। उस शरणार्थी कैंप में महामारी से बचाव के लिए दवाइयों के बांटे जाने का काम शुरू हो गया था। कृष्णा ने आग्रह करके इस काम में सहायता करने का प्रस्ताव रखा तो सबने मान लिया, क्योंकि वह मेडिकल का छात्र था और दवाइयों के बारे में कुछ कुछ जानता था। दवाइयाँ लेकर वह कैंप घूमने लगा। दूसरे दिन कृष्णा जिस हिस्से में दवा देने पहुंचा, वहां जूही को देखकर प्रसन्नता से खिल उठा। जूही कुछ बच्चों को मैदान में बैठाकर पढ़ा रही थी। गीली जमीन को उसने ब्लैकबोर्ड बना लिया था। पहले शब्द लिखती थी, फिर बच्चों को उसके बारे में समझाती थी। कृष्णा को देखा तो वह भी खुश होकर खड़ी हो गई। इधर कैसे आना हुआ? अरे इंसान हूँ तो दूसरों की सेवा करना भी तो हमारा धर्म है। ऐसे समय में मेहमान बनकर क्यों बैठे रहें? यह कहते हुए कृष्णा ने जूही को अपना बैग दिखाया। यह देखो, सेवा करने का अवसर हाथ लगा तो घूम रहा हूँ। फिर जूही की ओर देखकर बोला, आपने भी अच्छा काम खोज लिया है। कृष्णा की बातें सुनकर जूही हंस दी, फिर कहने लगी, ये बच्चे स्कूल जाते थे, मुसीबत की मार से बचे हैं। सोचा कि घर वापस जाने तक बहुत कुछ भूल जाएंगे। मेरा भी मन नहीं लगता था तो इन्हें लेकर पढ़ने पढ़ाने बैठ गई। किताब कॉपी के लिए संस्था वालों से कहा है। दोनों ने एक दूसरे की इस भावना का स्वागत करते हुए कहा, आखिर हम कुछ कर पाने में समर्थ हैं तो क्यों हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। अब धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे। दोनों मिलकर उनकी देखभाल करने लगे और उनका आशीर्वाद लेने लगे। कृष्णा भावुक होकर बोला, जूही, इनकी सेवा करके लगता है कि हमने अपने माता पिता पा लिए हैं। एक साथ रहकर दूसरों की सेवा करते करते दोनों इतने करीब आ गए कि उन्हें लगा कि अब एक दूसरे का साथ उनके लिए बेहद जरूरी है और वह हर पल साथ रहना चाहते हैं। जिन बुजुर्गों की वे सेवा करते थे, उनकी जुबान पर भी यही आशीर्वाद आने लगा था, जुग जुग जियो बच्चों, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। एक दिन कृष्णा ने साहस करके जूही से पूछ ही लिया, जूही, अगर बिना बाराती के मैं अकेला दूल्हा बनकर आऊं तो तुम मुझे अपना लोगी? जूही का दिल धड़क उठा। वह भी तो इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। नजरें झुकाकर बोली, अकेले क्यों आओगे? यहाँ इतने अपने हैं जो बाराती बन जाएंगे। कृष्णा की आंखें खुशी से चमक उठीं। अपने विवाह का कार्यक्रम तय करते हुए उसने अगले दिन कहा, पता नहीं जूही, अपने घरों में हमारा कब जाना हो पाए। तब तक इसी तंबू में हमें घर बसाना पड़ेगा। जूही ने प्यार से कृष्णा को देखा और बोली, तुमने कभी कबूतरों को अपने लिए घोंसला बनाते देखा है? कृष्णा ने उसके इस सवाल पर अपनी अज्ञानता जाहिर की तो वह हंसकर बताने लगी, कृष्णा, कबूतर केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं, वरना तो खुद किसी दरवाजे, खिड़की या झरोखे की पतली सी मुडेर पर रात को बसेरा लेते हैं। हमारे पास तो एक पूरा तंबू है। कृष्णा ने मुस्कुराकर उसके गाल पर पहली बार हल्की सी चिकोटी भरी। उन दोनों के घूमने से पहले ही कुछ आवाजों ने उन्हें घेर लिया था। कबूतरों के इन घरों में बारातियों की कमी नहीं है। तुम तो बस दावत की तैयारी कर लो, बाराती हाजिर हो जाएंगे। उन दोनों को एक अलग सुख की अनुभूति होने लगी। लगा माता पिता भाई बहन सब की प्रसन्नता के फूल जैसे इन लोगों के लिए आशीर्वाद में झड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।